हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एसी जनरेटर, जिसे हम एसी डायनेमो या अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे पुराने जनरेटर में हमने देखा था, हाथ से उसको चलाना पड़ता था, जिससे कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी घरों में या जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पे आते थे। ठीक है, तो अब तो स्विच हो गया है। जैसे टेम्पू में भी पहले रस्सी को खींचते थे, अब तो इलेक्ट्रिकल वाले टेम्पूज भी आ गए हैं। तो उन सब में हम ये एसी जनरेटर का यूज़ करते थे। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। इस प्रिंसिपल पे इट इज़ बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दैट इज वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। मतलब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो करंट उसमें आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा के डिटेक्ट करते थे कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो इस पे तो करंट आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है, करंट तो आएगी ही। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द एसेंशियल पार्ट ऑफ एसी जनरेटर आर एज सोन इन फिगर। जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इस फिगर में, जैसे कि ये फिगर देखो, यहाँ पे ये हॉर्स शू मैग्नेट लाए हैं हम, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ये एक आर्मेचर है जो कि ABCD है, एंड इसको हमने ब्रश ये स्लिप रिंग से कनेक्ट किए हैं। ये R1 एंड R2 स्लिप रिंग है, जिसके साथ ये लाइटली जो है ना, ये ब्रशेस जो होते हैं वो लाइटली अटैच होता है। ये ब्रश 1 और ब्रश 2 जो है, ठीक है, ये जो है R1 वो AB आर्मेचर के एंड से ज्वाइन है, और ये जो ब्रश 2 है वो CD आर्मेचर के एंड से ज्वाइन है। और यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस लगाए हैं, जिससे कि ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये एक मूवमेंट हो रहा है, ये इसका एक्साइल हो गया, जो कि ऐसे ये मूव करेगा, मतलब कि ये ऐसे मूव कर रहा है। ये AB हो गया ये, और ये CD हो गया। तो ये पहले ऐसे इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे ऐसे ये मूव करेगा। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे समझ रहे हो इस चीज़ को, ऐसे मूव करेगा, मतलब ये पार्ट नीचे फिर ऊपर, फिर ये CD वाला पार्ट ऊपर, फिर AB नीचे। ये वर्किंग में हम देखेंगे। अभी हम डेरिवेशन देख लेते हैं इसका। तो हमें पता है जो कि यहाँ पे कि जो फाई होता है वो NBA cos थीटा होता है, और हमें ये भी पता है जो ये ओमेगा, ये थीटा जो होता है वो ω2t के इक्वल होता है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये थीटा के जगह पे आप ω t रख दो, तो फाई भी कितना हो जाएगा, NBA cos ω t। अब हमें लेंज लॉ से ये भी, सॉरी लेंज लॉ से नहीं, जो माइकल फ्राइडे का सेकंड लॉ है, उससे हमें ये पता है कि जो EMF होता है वो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स बाय टाइम होता है। तो फाई B/dt हो जाएगा, और लेंज लॉ से माइनस आएगा। और यहाँ पे हम n नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने फ्लक्स वाले में ही n ले लिया है। तो अब यहाँ पे फाई की जगह पे ये पूरे टर्म को रख के हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। -NBA cos ω t, NBA यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। cos ω t की डिफ्रेंशिएशन होगी, और cos ω t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ω t, और ये माइनस माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है मतलब ये एक टर्म है ओमेगा, जो कि इसके साथ लगा हुआ है, तो वो ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा। डिफ्रेंशिएशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, 2x है तो 2x × 2 होता है, सेम वैसे ही। तो ये माइनस माइनस प्लस लेके NBA cos sin ω t × ω आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NBA ω इज मैक्सिमम वैल्यू when the value of EMF sin omega t is +-1। जो साइन NBA ओमेगा जो है, NBA और ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब EMF जो होगा, तो यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि E जो होगा E0 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए। तो E = NBA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो E को हम E0 बोल सकते हैं कि वो मैक्सिमम हो गया NBA ओमेगा। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे इस एन बी ए ओमेगा की जगह पे आप ई नॉट भी पुट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे देखिए ईएमएफ कितना आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा की जगह पे ओमेगा ई नॉट पुट कर दिए और साइन ओमेगा टी बच गया यहाँ से। ठीक है। तो ये ईएमएफ की फॉर्मूला भी ये होती है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन है जो कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है, अल्टरनेट कर रहा है ईएमएफ, उसका ये इक्वेशन आया। और ये जो ईएमएफ है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है जब थीटा 90 और 270 हो, यानी 90 के मल्टीपल में हो। तो इसकी वैल्यू जो होगी, थीटा हमने 90 पुट करके देखा तो मैक्सिमम आएगा, और 270 पुट करोगे तो मैक्सिमम, और इसी के मल्टीपल में पुट करोगे तो मैक्सिमम आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग देखते हैं इसका एसी जनरेटर का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।